This video is sponsored by US Cranberries, America's original superfruit. We are the sun that rises. No compromises. For us, healthy is not just a trend. It is our weekday. It is our weekend. But health at the cost of taste? A question rises. Not for us, for we make no compromises. The India of today makes no compromises on health or taste. And that is why it chooses US Cranberries. US Cranberries, the taste of health. नमस्कार आदाब, मेरा नाम है सरवत। आप देख रहे हैं सेहत ललन टॉप का हेल्थ शो, जहां बात होती है हमारी और आपकी हेल्थ की। पहला सेगमेंट है हालचाल। आज बात करेंगे कील मुहासों से पड़ने वाले दागों के बारे में, इनसे कैसे छुटकारा पाएं। दूसरा सेगमेंट है तन की बात, क्या लिवर खुद को अपने आप ठीक कर लेता है। और तीसरा सेगमेंट है खुराक, यानी एक झकास सी हेल्थ टिप, जैसे क्यों छिलके हटाकर सब्जियां या फल धोने चाहिए। रोशनी की उम्र 25 साल है। अब करीब 3 साल पहले उन्हें एक्ने हुआ था। पूरा चेहरा, सीना, पीठ कील मुहासों से भर गया था। अब रोशनी का एक्ने हार्मोनल था, यानी शरीर में हार्मोन्स की उथल पुथल के कारण हुआ था। पिछले 3 सालों से उनका इलाज भी चल रहा है। अब एक्ने तो खत्म हो गया है, पर रोशनी को दूसरी दिक्कत है और उसे लेकर उन्होंने हमें मेल किया। एक्ने स्कार्स, यानी एक्ने के कारण पड़ने वाले निशान और दाग, ये एक आम पिंपल से पड़ने वाले निशानों से काफ़ी अलग होते हैं। ये गहरे होते हैं और गड्ढेदार होते हैं। अब रोशनी चाहती हैं कि हम इसका इलाज उन्हें बताएं। साथ ही वो ये भी कहती हैं कि इस कारण उन्होंने अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर दिया है। और ये सिर्फ रोशनी की दिक्कत नहीं है। एक्ने, पिंपल, स्कार्स, निशान, इन चीज़ों के कारण लोग अक्सर छुपने लगते हैं, खुद को छुपाने लगते हैं। अब जाहिर सी बात है कि हर कोई इनसे बचना चाहता है, हर कोई इनसे निपटना चाहता है। ज़रूरी है कि इस दौरान आप सही इलाज लें, पर इस दौरान खुद को पसंद करना मत बंद करिए। चलिए, बहुत ज्ञान हो गया। सबसे पहले एक्सपर्ट से पता करते हैं कि एक्ने स्कार्स क्यों पड़ते हैं और वो कौन सी गलतियां हैं जो आपको अवॉइड करनी चाहिए। हम सभी को कभी ना कभी पिंपल्स जरूर हुए होंगे, बट हर किसी के पिंपल्स स्कार में नहीं बदलते। कुछ पिंपल्स आते हैं और अपने आप चले जाते हैं, बट कुछ पिंपल्स काले धब्बे छोड़ जाते हैं, जिन्हें हम पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन कहते हैं। और कुछ पिंपल्स छोटे छोटे गड्ढे छोड़ जाते हैं, जिन्हें हम एक्ने स्कार्स कहते हैं। एक्ने स्कार्स ऐसे पिंपल्स में होते हैं जो इन्फ्लेम्ड होते हैं, यानी कि रेड, लाल रंग के पेनफुल पस वाले पिंपल्स होते हैं जो स्कार में बदलते हैं। ऐसे पिंपल्स या तो स्किन के अंदर जाके सिस्ट बन जाते हैं, या फिर स्किन की ऊपरी लेयर या जो एपिडर्मिस और डर्मिस है उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ऐसे में स्किन को रिपेयर करना पड़ता है। रिपेयर प्रोसेस में जब हमारी बॉडी कोलेजन इनफ नहीं बना पाती है, बहुत कम कोलेजन बनता है या बहुत ज्यादा कोलेजन बनता है, तब स्कार हो जाता है। बहुत कम कोलेजन बनने पे गड्ढे बन जाते हैं, जिन्हें हम रोलिंग स्कार्स, बॉक्स स्कार्स या आइस पिक स्कार्स के नाम से जानते हैं। डिपेंडिंग ऑन जो फॉर्मेशन होता है स्कार का, अगर स्लोपिंग हो तो वो रोलिंग स्कार होता है, स्ट्रेट एजेस हो तो बॉक्स स्कार, वी शेप का हो तो आइस पिक स्कार्स। जब कोलेजन बहुत ज्यादा बन जाता है उसे हम हाइपरट्रोफिक स्कार कहते हैं, यानी कि स्किन से ऊपर उभरा हुआ स्कार। ये अक्सर बॉडी पे पाए जाते हैं। पिंपल्स जब बॉडी पे आते हैं, छाती पे या बैक पे, तब हाइपरट्रोफिक स्कार के चांसेस ज्यादा होते हैं। फेस पे हाइपरट्रोफिक स्कार का चांस कम होता है। पहली चीज, हाथों को फेस पे ना लगाएं। जब भी आप अपने पिंपल को बर्स्ट करने की कोशिश करते हैं, दबाकर निकालने की कोशिश करते हैं, तब पिंपल बढ़ने का चांस होता है और स्किन को और ट्रॉमा होने की वजह से स्कार ज्यादा बढ़ सकता है। अगर स्कार हो तो सबसे पहले तो आप जल्द से जल्द ट्रीटमेंट करें, यानी कि अगर पिंपल छोटा सा है और आपने तुरंत ट्रीटमेंट ले लिया तो स्कार होने से बच सकता है और स्कार जल्दी ठीक हो सकता है। लेकिन अगर आपने ट्रीटमेंट डिले किया तो स्कार बढ़ सकता है और स्कार का जो ट्रीटमेंट प्रोसेस है वो भी काफी लंबा हो जाता है। एक्ने स्कार्स क्यों पड़ जाते हैं, क्या गलतियां हैं जिनको आपको अवॉइड करना चाहिए, ये सब आपने जान लिया। अब आते हैं एक दूसरे जरूरी मुद्दे पर, इसका इलाज क्या है। क्या एक्ने स्कार्स खत्म किए जा सकते हैं, जानते हैं डॉक्टर्स से।
एक्ने स्कार से निपटने के लिए घरेलू या नेचुरल इलाज, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपके एक्ने स्कार्स किस तरह के हैं। एक्ने स्कार्स जैसे हमने सुना 3 तरह के होते हैं, हाइपरट्रोफिक स्कार्स, एट्रोफिक स्कार्स और प्लेन स्कार्स। इन जनरल अगर स्कार स्किन से उठा हुआ है तो हाइपरट्रोफिक, अंदर है गड्ढा है तो एट्रोफिक, या अगर प्लेन है छूने में सिर्फ दिख रहा है तो वो होते हैं प्लेन हाइपरपिगमेंटेड स्कार्स। ना इसमें से सिर्फ एक स्कार की कैटेगरी है, वो है प्लेन हाइपरपिगमेंटेड स्कार्स, जिसमें आपकी घरेलू रेमेडीज या नेचुरल इलाज कुछ आपको इम्प्रूवमेंट दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बेसन, नींबू या कोई भी जैसे मूली कसी हुई या खीरा या इवन आलू का जूस अगर आप ये लगाते हैं स्किन पे, तो जो नेचुरली जो सिर्फ काले काले धब्बे दिख रहे हैं वो ओवर द टाइम थोड़े लाइट हो जाते हैं। इसके साथ साथ आपको सनस्क्रीन या डॉक्टर प्रिस्क्राइब मेडिकेशन भी यूज करनी चाहिए। लेकिन जो गड्ढे वाले यानी एट्रोफिक स्कार्स हैं या जहां छोटे छोटे दाने बन गए हैं, जो आप छू के देखें तो वो पस फिल्ड नहीं है लेकिन थिक मोटे मोटे नोड्यूल्स हैं, ये दोनों वैरायटी में कोई भी घरेलू रेमेडी या नेचुरल इलाज इसका असर नहीं होता है। एक्ने स्कार का इलाज इस बात पे डिपेंड करता है कि आपके स्कार्स कैसे हैं। अगर आपको सबसे सिंपल स्कार्स है वो है प्लेन हाइपरपिगमेंटेड स्कार्स, इसके लिए बहुत रेमेडीज हैं क्लिनिकली। फॉर एग्जांपल, आप हाइड्रोक्विनोन, लिकोरिस, कोजिक एसिड, विटामिन सी ये कंटेनिंग ऑइंटमेंट्स अगर आप यूज करेंगे, मोस्ट ऑफ ये ऑइंटमेंट्स रात में यूज होते हैं, तो स्किन के स्कार्स धीरे धीरे लाइट हो जाते हैं। इनफैक्ट विटामिन ए या रेटिनॉइड या रेटिनॉइन कंटेनिंग ऑइंटमेंट्स से भी आपके स्कार्स धीरे धीरे लाइट हो जाएंगे। इसके अलावा हाइपरपिगमेंटेड स्कार्स के लिए हम केमिकल पील्स करते हैं, जिसमें हम स्ट्रॉन्गर केमिकल्स आपकी स्किन पर लगाते हैं, जैसे रेटिनोइक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड, मैंडेलिक एसिड या लैक्टिक एसिड। इनसे स्कार्स थोड़ा जल्दी फेड आउट या लाइट हो जाते हैं। इसके साथ साथ लेजर ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है हाइपरपिगमेंटेड स्कार्स के लिए, जैसे Q-Switch ND-ACT लेजर, जो सेम लेजर है जो टैटूज या कोई और पिगमेंटेशन ट्रीट करने के लिए भी यूज होता है। इसके 3 से 4 सेशन में काफी हद तक स्कार्स लाइट हो जाते हैं और टोटली चले भी जाते हैं। अब बात करते हैं हाइपरट्रोफिक स्कार्स की, यानी जो स्किन से थोड़े उठे हुए हैं। इसके लिए हम रीसर्फेसिंग प्रोसीजर्स करते हैं और इसके लिए भी कोई टॉपिकल ऑइंटमेंट्स जो लाइटनिंग एजेंट्स हैं वो काम नहीं करते हैं। ओनली ऑइंटमेंट जो इसमें थोड़ा कुछ हद तक इसे कम करते हैं वो है पीलिंग एजेंट्स जैसे रेटिनॉल्स। और सबसे मुश्किल ट्रीट करना होता है एट्रोफिक स्कार्स, यानी जो आपके स्किन में गड्ढे बन जाते हैं। ये भी कई तरह के होते हैं, आइस पिक स्कार्स, रोलिंग स्कार्स, बॉक्स स्कार्स। लेकिन जो भी स्कार्स हो, इसमें ना तो घरेलू रेमेडी का कोई इलाज है, ना इस पे कोई भी टॉपिकल ऑइंटमेंट्स काम करते हैं। इसके लिए हमारे पास या तो सर्जिकल ऑप्शंस हैं जैसे सब्स्टिट्यूशन या पंच ग्राफ्टिंग, या एज कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजिस्ट हम लेजर्स करते हैं जैसे MNRF, मल्टी नीडल रेडियो फ्रीक्वेंसी, फ्रैक्शनल कार्बन डाइऑक्साइड लेजर या फ्रैक्शनल अर्बियम लेजर। चलिए, उम्मीद है जो जानकारी डॉक्टर ने आपको दी है वो आपके काम जरूर आएगी। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। आपका लिवर है बड़ी कमाल की चीज, भयानक मल्टीटास्क करता है ये। लिवर के पास कम से कम 500 अलग अलग काम होते हैं। अब कई कामों में से एक काम होता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से आने वाले खून को फिल्टर करना, फिर उसे बाकी शरीर में पास कर देना। अब डाइजेस्टिव ट्रैक्ट क्या होता है? ये वो अंग हैं जो आपके खाने को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ते हैं और फिर पचाने में मदद करते हैं। अब इस लिवर के बारे में एक बड़ी मज़ेदार बात पता चली। देखिए, अगर किसी बीमारी, चोट या सर्जरी के कारण इसका कोई हिस्सा हटाना पड़ता है तो वो समय के साथ वापस उग आता है। वाह, ये तो वाकई जादू है। काश ऐसा शरीर के बाकी अंगों के साथ भी होता हो। यही नहीं, आपके शरीर के साइज के हिसाब से ये खुद को अंदर एडजस्ट कर लेता है। एक बात और, लिवर का साइज आपके ब्रेन से बड़ा होता है, लगभग एक फुटबॉल जितना, और इसमें होता है 96% पानी। अब जब लिवर इतने काम की चीज़ है तो आपका भी फर्ज बनता है कि नहीं कि आप उसका पूरा ध्यान रखें। इसलिए कुछ चीज़ें हैं जिन्हें आपको अपनी डाइट में शामिल करनी चाहिए अपनी लिवर की हेल्थ के लिए, जैसी हरी सब्जियां, पालक, गोभी, केल वगैरह। इनसे आपके लिवर पर फैट नहीं जमता है। साथ ही आप मछली भी खा सकते हैं, उसमें होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ये लिवर में आई सूजन से निपटने में मदद करता है। इसके अलावा ओटमील है, अखरोट है, दूध है और लहसुन, ये सारी चीज़ें भी लीजिए। अब क्या चीज़ें हैं जो आपको अवॉइड करनी चाहिए? रेड मीट,
सफ़ेद ब्रेड जो आप नाश्ते में बहुत खाते हैं, चावल, पास्ता, फ्राइड खाना, ज़्यादा नमक और एडेड शुगर। समझे? अब बारी है सेहत के अगले सेगमेंट की, खुराक, एक झकास सी हेल्थ टिप। हम सब्जी और फल खाने से पहले धोते ही हैं, पर अक्सर एक गलती कर बैठते हैं। क्या? वो सब्जियां या फल जिन पर छिलके होते हैं उन्हें छिलके के साथ ही धो लेते हैं, यानी छिलके हटाकर नहीं धोते, जैसे मटर, संतरा वगैरह। देखिए, इन छिलकों पर होते हैं बैक्टीरिया। कई बार तो लोग छिलके धोते ही नहीं हैं, ये सोचकर कि फल या जो भी सब्जी है वो तो अंदर है, वो तो साफ ही होगी। पर जब आप उन्हें काटते हैं तो बैक्टीरिया आराम से छिलके के अंदर भी आ जाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि छिलका निकालने के बाद आप उस चीज़ को, सब्जी को या फल को अच्छे से धो लें, नहीं तो आपको फूड बॉर्न इलनेस हो सकती है, यानी दूषित खाना खाने से होने वाली जो बीमारियां हैं वो हो सकती हैं। आज सेहत में इतना ही। अच्छा, अगर आप एक डॉक्टर हैं और हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। कैमरे के पीछे हमारे साथ है राशिद। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। शुक्रिया।